यह कहानी पूर्णिया जिले के एक छोटे से गांव की है, जहां रंजीत नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। उनके पास कच्चा घर था और कभी-कभी ही ठीक से खाना मिलता था। पढ़ाई के लिए साधन भी कम थे, लेकिन रंजीत के सपने बड़े थे। वह हमेशा सोचता था कि वह कुछ बड़ा करके दिखाएगा। हर सुबह वह खेतों में काम करता, पूरे दिन मेहनत करता, फिर दोपहर में स्कूल जाता और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। गांव के कई लोग उसे देखकर कहते, इतनी मेहनत से क्या होगा, लेकिन रंजीत ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक साल गांव में बाढ़ आई। पूरे गांव की हालत खराब हो गई। खेत डूब गए, घर टूट गए और सभी लोग बहुत परेशान हो गए। इस कठिन समय में भी रंजीत ने हार नहीं मानी। उसने पास के शहर में मजदूरी शुरू की और जितने पैसे भी कमाए, उनसे अपने परिवार का खर्च चलाया और अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा। रंजीत का यह संघर्ष आसान नहीं था। शहर में काम करने के दौरान उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कभी कभी वह बहुत थक जाता, लेकिन उसकी इच्छा और सपने उसे आगे बढ़ाते रहे। वह जानता था कि शिक्षा ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। कुछ सालों की मेहनत के बाद रंजीत की मेहनत रंग लाई। उसने सरकारी परीक्षा पास की और एक अच्छी नौकरी पाली। जब वह वापस गांव लौटा, तो उसके साथिया और गांव वाले जो पहले उसकी मेहनत का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। गांव लौटने के बाद रंजीत ने अपने गांव में बच्चों के लिए एक छोटा सा पढ़ाई का केंद्र शुरू किया। उसका मकसद यह था कि कोई और बच्चा गरीबी की वजह से अपने सपने न छोड़े। रंजीत की इस पहल ने गांव में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई। धीरे धीरे और बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगे। रंजीत ने उन्हें यह सिखाया कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं और इन्हें पार करने के लिए संयम और साहस की जरूरत होती है। उसने खुद एक उदाहरण बनकर दिखाया कि अगर इंसान ठान ले, तो कोई भी समस्या उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। समय के साथ रंजीत के प्रयासों का फल दिखने लगा। कई बच्चे उसकी मदद से आगे बढ़े और अच्छे स्कूलों में दाखिला लिया। गांव के लोग उसकी कड़ी मेहनत और समर्पण को देखकर गर्व महसूस करने लगे। उन्होंने समझा कि शिक्षा ही असली ताकत है और रंजीत ने यह साबित कर दिखाया। अंततः रंजीत ने यह सिद्ध कर दिया कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल हों, अगर कोई व्यक्ति अपने सपनों के प्रति समर्पित हो, तो निश्चित रूप से वह अपनी मंजिल को हासिल कर सकता है। उसका संघर्ष और उपलब्धियां न केवल उसके लिए, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गईं। यही कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी सपना बड़ा नहीं होता, जब हम अपने लक्ष्य की ओर मेहनत करना चाहते हैं।